आज के रिव्यू और रिएक्शन में बात होगी रात 12 बजे वाले सरप्राइज गिफ्ट के ऊपर और क्या वाकई समीना लोगों की इंस्पिरेशन है या नहीं। व्लॉग शुरू होते हुए हम देखते हैं कि ये कपल अभी भी घर की तरफ जा रहा है और समीना हस्बे मामूल भाषण देना शुरू करती है कि शादी के बाद वो मैच्योर हो गई है, इसलिए अब बर्थडे पर एक्साइटेड नहीं होती, पहले बहुत खुशी से मनाया करती थी। भाई असल बात तो ये है कि जब शोहर बिलाल ने कुछ दिलवाना ही नहीं था तो मैच्योरिटी का लिबादा तो ओढ़ना ही पड़ेगा ना। क्या मैच्योर होने का मतलब अपनी खुशियां और जात को दफन करना है? चलें जी खुदा खुदा करके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते साथ ही आगे आयशा इसके लिए केक कट करती है और समीना कहती है लो जी मेरी तो आज पहली दफा ससुराल में बर्थडे हुई है। और फौरन ही आयशा उसको कट करती है, नहीं समीना हमने पहले भी तुम्हारी बर्थडे की थी, पता नहीं इन दोनों मियां बीवी को भूल जाने की बीमारी है, एमेनीजिया क्या प्रॉब्लम है इनके साथ। चलें जी बिलाल साहब कहते हैं कि भाई रात 12 बजे मैंने एक ऐसा गिफ्ट देना समीना को कि अगर मैं उस वक्त तक घर ना पहुंचा तो मैंने यहाँ सड़क पे ही वो गिफ्ट दे दे। अब हर कोई हैरान है कि वो कौन सा गिफ्ट है जो 12 बजे, और फिर बिलाल कहते हैं वो हमने आपको दिखाया भी नहीं है और दिखाना भी नहीं है। तो चले हम आपको बता देते हैं। दरअसल बात कर रहा है बिलाल उस मगरबी रवायत की और उसकी एक भोंडी नकल करने की कोशिश कर रहा है जिसको आमतौर पर बर्थडे डी या बर्थडे पोक का नाम दिया जाता है। अगर आपका रिश्ता इतना ही पाकिस्तानी और रवायती है तो ऐसी मुबहम बातें करके लोगों के जहनों में सवालात क्यों बना रहे हैं? क्या ये वाकई कोई तोहफा था या कैमरे के सामने जस्ट कूल बनने की कोशिश हो रही? रात 12 बजने के बाद जो गिफ्ट सरप्राइज दिया वो तो हमें दिखाया नहीं, लेकिन जो हमें दिखाया वो एक खाली बैग झुंझुने की तरह, कभी बेड पे कभी अलमारी में। उसके अंदर क्या था अल्लाह ही जानता है, लेकिन बाहर से पता चल रहा था कि कुछ शैनल का परफ्यूम है, लेकिन खोल के ना हस्बैंड ने दिखाया ना बीवी ने दिखाया, बल्कि उल्टा हमें कहा आप गैस करें। हम कैसे गैस कर सकते हैं उसकी इस ब्रांड के इतने ज्यादा परफ्यूम्स है, हमें क्या पता तुमने क्या लिया और फिर लिया भी है या नहीं लिया। यकीन तो नहीं आता कि कुछ लिया होगा, देखेंगे तो फिर ही यकीन करेंगे। हो सकता है अभी परफ्यूम का पर्दा हो। दोनों मियां बीवी ऐसे छुपा के बैठे हुए और बिलाल ने बताया कि समीना की हमेशा की ख्वाहिश थी मगर वो हमेशा हिचकिचाहट का शिकार हो जाती थी। हैरत है जर्मनी में पिछले 10 साल से काम करने वाली एक आजाद औरत, कमाऊ औरत अपने लिए परफ्यूम भी नहीं ले सकती और शोहर से कह रही है जो कमाता ही नहीं कि मुझे शैनल का परफ्यूम लेके दो। और इस फैसले में 10 साल लग गए, 10 साल परफ्यूम खरीदने में। समीना बीबी पहले अपने लिए परफ्यूम खरीदने का फैसला करना सीखें, फिर इंस्पिरेशन बनने की बात करें, ठीक है। और बिलाल का भंडा तो समीना ने कार में फोड़ दिया कि भाई तुमने तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था पिछले साल। और रहा फैमिली सरप्राइज, तो जब समीना की अम्मी और उसके भाई घर के अंदर आए तो समीना को कोई सरप्राइज नहीं मिला। आप साफ उसके चेहरे पे देख सकते हैं, उसके चेहरे पे इतनी नागवारी थी, परेशानी थी, वो अपसेट थी कि ये दोनों कहाँ से आ गए। और फिर आपने देखा कि शुरू में तो ना आयशा मिली ना मरियम मिली ना उनकी माँ मिली उनको, तो वो तो भाई बहुत ही भोंडा किस्म का सरप्राइज था जिससे समीना खुश नहीं हुई, तो हम क्या कह सकते हैं। और इस व्लॉग का जो सबसे मजेदार दिलचस्प हिस्सा था वो था जब आयशा ने कहा कि हमें नहीं पता भाई अब बिलाल को क्या पसंद है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है बिलाल की फैमिली के इस इंतखाब से खुश नहीं है। जब घर वाले ही आपके ज़ौक़ पर शक करें तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। ये जुमला साबित करता है कि इनकी परफेक्ट फैमिली की तस्वीर के पीछे कितनी दरारें। चलें जी खुदा करके अब रेस्टोरेंट जाने की तरफ चलते हैं। और समीना बीबी जिन्होंने पिछले व्लॉग में हमारा 1 घंटा जाया किया 1 या 2 सूट लेने के लिए, जब सूट पहनने की बारी आई तो उसने वो सूट ही नहीं पहना, बल्कि उसने किसी प्रमोशन वाला पहन लिया। मुझे तो पक्का यकीन है ये वो वाले सूट वापस कर देगी और ये वाला सूट पहन के तो हमें भी खरीदने के लिए उसके लिंक्स दे रही है। और बाय द वे वैसे चलते चलते मैं एक बात करूं कि समीना आपके फेस का हाल बहुत बुरा, मैंने सुना बहुत ज्यादा क्रीमें वगैरह फेस की बेचती है, प्लीज उसे स्टॉप करें एंड गो सी अ डॉक्टर कि आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की सख्त जरूरत है। चलें जी रेस्टोरेंट पहुंचे। रेस्टोरेंट में अब समीना साहिबा ने जो केक काटा उसी छुरी से उसने बिलाल के मुंह में केक डाल दिया। हैरत है। और फिर एक चम्मच लिया और उससे पूरे के पूरे गांव ने केक खाया। ये इंस्पिरेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको यही नहीं पता कि नाइफ कितनी डेंजरस है किसी के मुंह की तरफ करने के लिए। इसके बाद पूरे डिनर के दौरान सिर्फ समीना ऑर्डर दे रही थी, मेहमानों को मेन्यू कार्ड तक नहीं दिखाया गया, जैसे कि उनके अपने हाथ नहीं है या उनकी कोई पसंद नहीं है मेहमानों को। और फिर मेहमानों को खड़े होकर ऐसे सर्व कर रही थी जैसे वो खुद खाना नहीं ले सकते। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं बल्कि तौहीन है मेहमानों की। हमने तो कभी इस तरह खाना नहीं देखा किसी को कि भाई मेजबान उठ के लंबे बाजू करके तो कभी इसको एक कबाब पकड़ा रहा है, उसको रोटी पकड़ा रहा है, इसको रायते का चम्मच डाल रहा है। पता नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि इस लड़की को कुछ भी कोई तरीका से लिखा है। तो जी मैं तो यही कहूँगी कि समीना किसी भी तरह से तालीम याफ्ता लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन नहीं है। जो औरत 10 साल तक अपने लिए एक परफ्यूम ना खरीद सके, जिसे रेस्टोरेंट में बैठकर तमीज से खाना सर्व करना ना आए, वो किसी की रोल मॉडल नहीं हो सकती। खाना खिलाने के बाद बिलाल और समीना ये जितलाया नहीं भूले थे कि इस खाने का जो बिल है वो 16,000 रुपया आया। उन्होंने ना सिर्फ अपने घर वालों को बताया, सारे जमाने को भी बताया। आप लोगों ने ये बात तो नोट की होगी कि अब्बू की तीसरी बरसी हो या दावत सालगिरह की, समीना हर जगह आगे होकर ऐसे बैठती है जैसे वो इस घर की मेज़बान है और उसकी सास और उसकी नंदे जब उसके घर मेहमान आई हुई है, वो ये मौका जितलाने का बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देती और हमेशा सारे का सारा कंट्रोल खुद संभाल लेती है। ये मैंने नोट। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इनके नेक्स्ट व्लॉग के बाद, नेक्स्ट रिएक्शन में।